चलिए खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से ही लेते हैं, जहां पर एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हुई है। दबंगों ने यह तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने हंगामा काटा, तोड़फोड़ की है नर्सिंग होम के अंदर। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसी बात को लेकर दबंगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बकायदा यहां पर जो बैरिकेडिंग लगा कर रखी गई थी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, उसे भी तोड़ा गया, तोड़फोड़ की गई है। हालांकि वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो इस शख्स को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये मानता नहीं है। हंगामा इसका बढ़ता जाता है, जिसके बाद तोड़फोड़ मचाने ये शुरू कर देता है। पुलिस ने फिलहाल इसे हिरासत में ले लिया है। तो नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें, पहले वो आता है गुस्से में और गुस्से में आता है, हमला करता है। हालांकि इस हमले में वो खुद ही गिर जाता है, बैलेंस बिगड़ता है उसका, खुद ही गिर जाता है। उसे समझाने की कोशिश भी लोग करते हैं। नीली टी शर्ट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसी पर आरोप है कि इसने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की है। हालांकि हंगामा क्यों किया इसने, अभी इस मसले की जांच चल रही है। जी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रंजीत, आखिर इस शख्स ने हंगामा क्यों किया? पुलिस ने क्या कुछ हासिल की इससे पूछताछ में? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला बन्ना देवी का है, बंसल नर्सिंग होम का है। ये व्यक्ति शाम देर रात हॉस्पिटल आता है और अपने बच्चों को दिखाने के लिए डॉक्टर के लिए वहाँ रिसेप्शन के लिए पूछता है, जबकि डॉक्टर का घर ऊपर ही था। इसने बताया कि मुझे बच्चे को दिखाना है। वहीं रिसेप्शनिस्ट ने इससे बोला कि आपने मास्क नहीं लगा रखा है और आपके स्मेल भी आ रही है, आपने ड्रिंक कर रखा है क्या? इसी पर ये आग बबूला हो गया और उसने हंगामा काट दिया। इसने काफी तोड़फोड़ करी है। 2 व्यक्ति ये थे, इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हॉस्पिटल की तरफ से तहरीर दे दी गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी रंजीत, ये शख्स कौन है? क्या ये इसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, या फिर पुलिस ने अब तक की पूछताछ में क्या हासिल किया है? पुलिस ने इससे पूछताछ करी है और पुलिस ने अब तक पूछताछ में किया है कि अब तक इसका कोई आपराधिक इतिहास मालूम नहीं पड़ रहा है और भी कई थानों में इसके बारे में छानबीन की जा रही है। रंजीत, क्या इस शख्स ने बताया कि जो आरोप इस पर लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वजह रही कि ये इस तरह गुस्से में आ गया? जब हमने थाने जाके इससे बातचीत करने का प्रयास किया तो इसने हमसे ये बताया कि मैं सिर्फ पूछने आया था और मुझको मास्क के लिए बोला गया, जबकि मैं अपना मास्क अपने मेरे बैग में रखा हुआ था। इसी पर दोनों तरफ से गहमा गहमी थी। इस व्यक्ति का आरोप है कि मेरे पे तू तड़ाक करके बोला गया था और मैं इसीलिए आग बबूला हो गया। जबकि जी रंजीत, धन्यवाद इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो नर्सिंग होम पहुंचता एक शख्स, उस पर आरोप है कि वो शराब के नशे में था, उसने तोड़फोड़ की है और उसका कहना है कि वो अपने बच्चे को लेकर पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर्स देखने नहीं आए और वहां पर बेवजह की बातचीत हुई और उसके साथ भी बदसलूकी, जिसके बाद उसे गुस्सा आया। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आतंकी अबू यूसुफ का खुलासा आया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जानवरों को भगाने के नाम पर वो विस्फोटक खरीदता था। कई बार बारूद लेने पर दुकानदार ने भी सवाल उठाए, जिसके बाद उसने बहाना बनाया कि वो जानवरों को भगाने के लिए, अपने खेत बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए विस्फोटक खरीदता है। आतंकी अबू यूसुफ ने जमा कर लिए थे 10 किलो बारूद, और बारूद की ये तस्वीरें, कल जो उसके घर से ये बारूद का जखीरा बरामद किया गया वो आप देख रहे हैं। और पूछताछ में उसने इस बात का खुलासा किया कि बारूद उसने जानवरों को भगाने के नाम पर थोड़े थोड़े करके खरीदे थे। जब दुकानदार ने भी सवाल उठाया कि बार बार बारूद क्यों खरीद रहे हो, तो उसने कहा कि अपनी खेत की फसल को बचाने के लिए खरीद रहा हूं। और इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा बारूद अपने घर पर इकट्ठा करता रहा। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जब जखीरा बरामद हुआ तो यही सवाल उठ रहे थे कि इसने अपने घर पर इतना विस्फोटक जमा कर लिया, तो कैसे ये कर पाया? तब किसी को इस पर शक क्यों नहीं हुआ? तो अब ये बात सामने आ गई कि जानवरों को भगाने के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके विस्फोटक इसने खरीदा था। मेनका, देखिए, जब कल इसकी पत्नी आयशा से पूछताछ हुई है तो आयशा ने भी ये बात कही है कि जब शुरुआत में ये विस्फोटक ला रहा था, बारूद की गंध से ही उसने पहचाना और अपने पति से पूछा था कि ये बारूद क्यों इकट्ठा कर रहे, तो उसने कहा कि कुछ मवेशी जो हैं वो खेत में घुस आते हैं, उनको भगाने के लिए लहसुन बम यहाँ पर एक बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें आग लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे किसी हार्ड सरफेस पे अगर आप उसको पटक के या फेंक के मारेंगे तो धमाका हो जाता है। तो ये लहसुन खरीद के लाता था, लहसुन बम, और उन लहसुन बमों से बारूद जमा कर रहा था। यही बात उससे आतिशबाज ने भी पूछी थी, तो इसने आतिशबाज मुबीन को बताया था कि आवारा पशु खेत में आ जाते हैं, उनको भगाने के लिए लहसुन बम खरीद रहा है। और इसने
करीब 10-12 दफा में ये लहसुन बम खरीदे हैं और फिर धीरे धीरे करके कई महीनों में उन लहसुन बमों से उसने बारूद निकाला है और उस बारूद से बम बनाने की पूरी तैयारी कर ली। तो महीनों से इसकी साजिश चल रही थी और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए आपका, और आगे भी आपके पास आएंगे ऋषभ, लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। शायद ही कोई दिन हो जब बदमाशों का एनकाउंटर ना होता हो। हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाएंगे। ये बीती रात की तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कामयाबी की है। अलीगढ़, इटावा और बुलंदशहर तीनों ही जगहों पर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया, कामयाबी हासिल की है। अलीगढ़ में पशु तस्करों से मुठभेड़ और 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया। तो इटावा में 1-2 नहीं बल्कि 6 बदमाशों को उस वक्त पुलिस ने धर दबोचा जब वो लूट की वारदात को अंजाम देने वाले थे, अपनी साजिश को अंजाम देने वाले थे। वहीं बुलंदशहर में भी पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया एनकाउंटर के बाद। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात अलीगढ़ की करते हैं, जहां पर पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई पुलिस की और इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। जवा थाना इलाके के अमरोली कलुआ रोड पर यह एनकाउंटर हुआ। 3 पशु तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश भी चल रही है। तो अलीगढ़ की तस्वीर, जहां पर एनकाउंटर और ये सभी पशु तस्कर, पुलिस को सूचना मिली थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि 3 पशु तस्कर भागने में कामयाब भी हो गए। उनकी तलाशी चल रही है, लेकिन 25,000 के एक इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। ये पशु तस्कर है, अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन अब ये शिकंजे में है। उधर इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को धर दबोचा। उस वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई जब ये हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। एक बदमाश को, जो कि सरगना बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बाकी को भी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग भी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। सरगना के पैर में गोली लगी है। बाकी 5 को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। इन्हें बदमाशों को जैसे ही ललकारा ये भागने लगे। इन्हें रोकने के लिए, समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी अपना फायरिंग की। उस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है और जब इनकी तलाशी ली गई, बाकी 5 लोग और पकड़े गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है, जिसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई है, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुकेश का एक साथी भागने में कामयाब रहा, लेकिन मुकेश की गिरफ्तारी पुलिस एक बड़ी कामयाबी बता रही है इसे। भूड़ चौराहे पर ट्रांसपोर्ट नगर बिजली घर के पास ये एनकाउंटर हुआ। 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। इसे पुलिस ने धर दबोचा है। तो बुलंदशहर पुलिस की कामयाबी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीती रात की तस्वीर है, जब एनकाउंटर आमना सामना होता है बिजली घर के पास बदमाशों के साथ पुलिस का। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ये रुके नहीं। फिलहाल इसका साथी भाग निकला है, लेकिन मुकेश उर्फ मुक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर और कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसकी तलाश पिछले 1 साल से चल रही थी, अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य को गोली मार दी गई है। अवतंश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी को देर रात किसी ने गोली मारी, हाथ में गोली लगी। जिला हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हुआ। कोतवाली बीकापुर के कनक मलेथू रेलवे स्टेशन के पास गोली मारी है बदमाशों ने। कनक मलेथू के रहने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य। फैजाबाद शहर से घर लौटते वक्त उन पर जानलेवा हमला हुआ। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। केबी, कुछ समझ में आया, कुछ पता चल पाया कि हमला करने वाले कौन थे? देखिए, अभी ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस की जो है तलाश कर रही है कौन लोग हैं। उनके तहरीर भी ले लिया है। हालांकि ये देर शाम घर से, ये अपने ऑफिस से घर जा रहे थे,
जब ये बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के कनक मलेतु रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां उनको फायरिंग की गई। हालांकि बाल बाल बच गए। गोली उनके हाथ में लगी है। उनको प्राथमिक उपचार के जिला अस्पताल में। पुलिस जो है तलाश कर रही है वजह क्या है, किस वजह से गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर इस तक हमला हुआ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ये भाजपा से जुड़े नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। हालांकि भाजपा से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था, जो जीत गए थे। और आज इनको देर रात जो गोली मारी गई थी। केवी शुक्ला, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर कौन हो सकते हैं, किस वजह से हमला किया गया। शामली से खबर, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ। पबजी खेलने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग भी हुई है। 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। दबंगों पर फायरिंग और मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल। पुलिस ने घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो बताया ये जा रहा है कि पबजी खेलने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और ये जो विवाद है गोलीबारी तक पहुंच गया। और इस फायरिंग में 4 लोग घायल हुए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। शहनवाज राणा हमारे सहयोगी शामली से हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, क्या अपडेट आपके पास? देखिए मैन का बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर युवा घरों में है और लगातार जो पबजी है वो युवाओं के दिलों पर जो है कायम है। और उसी को लेकर के कहासुनी हुई पबजी खेलने को लेकर के युवाओं में। और उसके बाद जो है मामूली कहासुनी के बाद खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर गांव में गोलियां चली। 2 पक्ष सामने आ गए, जमकर फायरिंग हुई। कई राउंड गोलियां चली, जिनमें से 2 गोली 2 युवतियों को लगी और 2 युवक भी घायल हैं। साथ ही एक मवेशी को भी गोली लगी है। गाँव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिशें दे रही है। और जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी को उपचार दिया जा रहा है। हालांकि सभी की हालत चिंताजनक नहीं है। ये अच्छी खबर है कि किसी की भी हालत चिंताजनक नहीं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पबजी खेलने को लेकर मामूली बात पर विवाद और विवाद में गोली चल जाती है। 4 लोग घायल हो गए, 2 महिलाएं भी इनमें शामिल हैं। सभी जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोई भी गंभीर रूप से जख्मी नहीं है, ये अच्छी खबर है। लेकिन पुलिस अब इलाके में मौजूद और पता लगाने में जुटी है कि कौन लोग जिन्होंने गोलीबारी की। प्रयागराज से खबर, जहां पर बाल बाल बचे समाजवादी पार्टी के नेता। प्रयागराज में हमला हुआ, जानलेवा हमला। पैर छूने के बहाने हमलावर करीब आता है नेता के और उसके बाद झुकने के बहाने पिस्टल निकालता है और गोलीबारी करता है। हालांकि पहली बार जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो पिस्टल ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे छीन लेते हैं। हमलावर फिर दोबारा तमंचे से फायरिंग करता है और इस फायरिंग में भी पुनीत पांडे खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 22 अगस्त का ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उसने पैर छूने के बहाने वो तब और अपना असलहा निकाल रहा था। मेरी हाथ नज़र तब तक उसके हाथ पे चढ़ गई और हमने असलहा छीन लिया उससे। छीना झपटी हुई और असलहा हमने छीन लिया। तो थोड़ा सा सहम के पीछे हटा। पीछे हटने के बाद उसने फिर अपनी दूसरी पिस्टल निकाली, चार्ज करी और चार्ज करने के बाद चलाया तो गोली नहीं चली। दरकासगंज के अमापुर में सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए मांगे। पैसे नहीं देने पर ठेले पर रखे फल गिरा दिए उसने। साथ ही ठेले वाले को पीटा भी है। सिपाही की दबंगई को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सबने सिपाही को घेर लिया। इस दौरान गुस्साए लोगों की सिपाही के साथ नोकझोंक भी हुई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सिपाही पर अवैध वसूली का आरोप और वसूली के रकम न दे पाने पर ठेले वाले की सिपाही ने पिटाई की। क्या मामला हुआ, जो घटना हुई है, क्या पूरी घटना? ये घटना आई, लिंकू में मार लगाई थी। पैसे मांगे थे 1000 रुपए। किसने मांगे थे? भानु ने। भानु सिपाही है। हाँ, 1000 में मांगे, इस पे 1000 रुपए नहीं दिए तो इसका ठेला पलट दिया और इसमें मार भी लगाई। ठेला थाने को लेकर चल दिए थे, गल्ला भी फेंक दिया इसका। और ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से वर्दी दागदार होती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।